रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज अलीना। माय नेम इज वजीहा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैर ऑफियत में होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कि ये जो मौलवी वर्ड कह लेंगे, जो ये हमें तरबियत इस्लाम की देने के लिए इनने तालीमात हासिल की हैं, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। अजीब सी बिदात अगली अवाम में जो इनकी अडॉप्ट कर रही है वो फैला रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं, कुरान के हवाले से क्या कह रहे हैं, इस्लाम के हवाले से ये मौलवी हजरात। और साथ में हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले पहले सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियो देखें। तो काशी टीवी की तरफ से है तो काइंडली इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसी लगी आपकी वीडियो और आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रेकमेंड किया था कि उसको सूरतुल फुरकान पे वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह हम वो भी बनाएंगे। हमसे अभी तो दो वीडियो इंशाल्लाह हम आगे वो वीडियो रिकॉर्ड इंशाल्लाह आपको करके ज़रूर देंगे। चलिए इस वीडियो पे रिएक्ट शुरू करते हैं। कुरान और हम खुद नहीं समझ पाते, अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। खुद समझने जाएंगे तो इधर उधर निकल जाएंगे, जैसे बहुत सारे निकल गए। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजान मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ? बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं की, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर व ख़ौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। नहीं जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जुमा आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए। साहब ने कहा आप तर्जमे से पढ़े, मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा। आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगी बल्कि गुमराही की तरफ चली जाएंगी। तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की ज़ेरे निगरानी पढ़े। फायदा है, बगैर उस्ताद के नुकसान भी है। जी जरा तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि गैर मुस्लिम आपसे आकर ये कहे कि तुम्हारी ये मुकद्दस किताब कुरान पाक बराह रास्त मत पढ़ो वरना इधर उधर निकल जाओगे। आप उस शख्स को क्या जवाब देंगे? यकीनन आप उससे ये कहेंगे कि ये अल्लाह का दुश्मन है, मुझे बेकाना चाह रहा है। कुरान करीम तो हिदायत की किताब है, इसको पढ़कर तो मुझे तौहीद समझ में आती है, अल्लाह का तारुफ होता है, हिदायत मिलती है, गुमराही और कुफ्र से निजात मिलती है। उल्टा ये बंदा शैतान है जो कि मुझे इस हिदायत की किताब से दूर करके अपनी तालीमात देना चाहता है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि यही काम कोई मुसलमान आलिम दीन अपनी आवाम के साथ करे और उनको ये कहे कि कुरान पाक को बराह रास्त मत पढ़ो, हदीस को बराह रास्त मत पढ़ो वरना तुम गुमराह हो जाओगे। वो शख्स जिसकी हम इज़्ज़त इसलिए करते हैं, उसको मिंबर पर बिठाते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के दीन की तबलीग करे, अगर वो अपनी आवाम को ये बातें करेगा तो क्या इसका दिफा करना चाहिए या फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए? और बिल्कुल यही काम मौलाना इलियास कादरी साहब भी कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनकी नीयत के अंदर मुझे कोई शक नहीं, वो एक नेक और शरीफुन नफ्स इंसान है, लेकिन अपनी जहालत और कम इल्मी के अंदर जो गुमराही वो लोगों के अंदर फैला रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसी ऐसी बिदात इन्होंने दीन के अंदर दाखिल की हैं कि अल्लाह की पनाह। केला छीलने का मदनी तरीका, पीली चप्पल के फ़ायदे, खीरा काटने का मदनी तरीका, स्पार्क से बचने का तरीका, पेट्रोल के बरकत का वजीफ़ा, दादा साहब की घोड़ी का वजीफ़ा वगैरह वगैरह। पीले जूते से फिक्रें कम होती है, टेंशन कम होता है, और ब्लैक शूज से टेंशन बढ़ता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। भजन यार क्या कर रहे हैं? ये लोग केले हैं ना, तो बेटे यूं केले तो ये वजन से ये दबकर तो पिचक जाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा ये ठेले वाले बेचने वाले तो यूं अगर वो करे तो यूं रखते हैं। तो अच्छा फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दी, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया। किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका, अर्थ की जगह पर हाथ रख दे। ठीक है जी। और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। देखो बुजुर्ग होंगे, बोले खीरा बेचारा इतना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले सब्ज सब्ज। अच्छा, अब इस बेजरर खीरे को बस लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना वो भी कचरा कुल्ली में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुल्ली में डालते हुए इनका हाथ जरा नहीं कांपता। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो भैया फिर खीरे का क्या करें? हाँ खीरे का मैं इसको धो ले, धोकर इसको बस काट ले, जरूरत निकाल दी, बाकी गोल गोल कतले बना ले इसके, या लंबाई में इसकी फांक बना, लंबाई की फांक ज्यादा आसान है। तो मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें, देखिए वो गंदा जहन तो नहीं बनता, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ट्रिबल तो तोबा तोबा, आप तो समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ट्रिबल सवारी इतना खतरनाक है, चिपक कर बैठते हैं, और स्पार्किंग नहीं होती हो ये बहुत मुश्किल है। क्या बोला तूने? और स्पार्किंग नहीं होती हो ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल यानी कि ऐसा नहीं क्या करें।
ये सब कुछ दीन नहीं है बल्कि दीन इस्लाम का मजाक है जो कि ये लोग अपनी कम इल्मी के अंदर बना रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि गैर मुस्लिम इसको देखकर क्या तासुर लेते होंगे। वो कौम जो कि पहले ही सालों साल कुरान पाक को नहीं खोलती, सिर्फ कसम खाने के लिए या फिर बेटी की शादी पर इसको बरकत के लिए इस्तेमाल करती है, आप उसे ये बताएंगे कि तुम्हारा इसको बराह रास्त पढ़ना तुम्हें गुमराह कर देगा, तो क्या वो कभी भी इसे खोल कर पढ़ने के बारे में सोचेंगे भी सही? कभी भी नहीं। और ये बिल्कुल वही तरीका है जो कि इससे पहले यहूदी रब्बई और ईसाई पादरी भी अपना चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी आवाम को यही कहा था कि आम लोग नापाक होते हैं, तुम्हें अल्लाह तक पहुंचने के लिए पाक लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि अल्लाह के साथ राब्ते में रहते हैं, और वो हम लोग हैं, क्योंकि हम अल्लाह के खास बंदे हैं। हम पर नवाजिशें करो, हमारी मुठियां गर्म करो, हमें नजराने ला कर दो और हम अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अब इसका नतीजा ये निकला कि बंदे और अल्लाह का ताल्लुक खत्म हो गया और इनके दरमियान रब्बई और पादरी आ गए, और ये अपनी आवाम को जो कुछ भी कहते थे इनका हुक्म अल्लाह के हुक्म के बराबर दर्जा रखता था और कोई भी इन पर सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दौर के अंदर आम आवाम को ना तो तौरात पढ़ने की इजाजत थी और ना ही बाइबल। आम लोगों को जब भी कोई मसला होता या कोई सवाल होता तो इन्हीं आलिम दीन के पास जाकर इनसे सवाल करते। और यहूदी आलिमों के बारे में तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इन लोगों ने सिर्फ दुनिया के माल की खातिर अल्लाह पाक की आयतों को या तो बेच दिया या फिर इनको बदल दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने तौरात के अंदर सूद को हराम करार दिया था, लेकिन यहूदी उलमा कराम ने अपनी आवाम को ये जायज़ करार दे दिया, और इसी वजह से अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इन यहूदी उलमा को उलमा सू कहकर मुखातिब किया। इसलिए एक बार एक मशहूर साहबी हज़रत अदी बिन हातिम ताई जो कि क्रिश्चियन से मुसलमान हुए थे, इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर अर्ज़ किया कि कुरान पाक की एक आयत मुझे बहुत परेशान करती है और इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत 31 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ईसाइयों ने अपने पादरियों को अपना रब बना लिया था, लेकिन ए अल्लाह के रसूल हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी अपने पादरियों को रब का दर्जा नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, जिसका मफहूम है कि क्या इनकी कही हुई हर बात पर आंखें बंद करके तुम लोग यकीन नहीं करते थे? जिस चीज़ को वो हराम कहते तुम इसको हराम मान लेते, और जिसको वो हलाल कहते तुम इसको हलाल मान लेते, इनसे कोई सवाल ना करते। अदी बिन हातिम ताई ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल बिल्कुल ऐसा ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो इनको रब मान लेना है, यानी अल्लाह के हुक्म की जगह इनके हुक्म को तरजीह देना। और आज भी मुसलमानों के अंदर ये लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान कौम इनको इन्हीं पादरियों और रबैयों की तरह अंधाधुंध मान ले, कभी कुरान और हदीस को खुद से ना पढ़े, वरना इनकी अजारादारी, इनके चंदे और नजराने खतरे के अंदर पड़ जाते हैं। और इसलिए ये अपने लोगों को कहते हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। दरअसल इनकी नज़र में जो चीज़ गुमराही है दरअसल वो हमारी हिदायत है। जो लोग भी मेरी इस तरह की तनकीद पर दलाइल देने की बजाय गालम गलोच करते हैं, कोई लॉजिकल जवाब नहीं देते, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि कल बरोज़े क़यामत आपकी कब्र के अंदर आप खुद जवाब देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप, कोई दूसरा आपकी कब्र के अंदर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। फिर कब्र में मुनकिर नकीर को ये दलाइल देते रहना कि वसीला क्या होता है, कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ा, इस पर अमल क्यों नहीं किया और क्यों गुमराही की मौत में मर गए। इसी जहालत की वजह से आज हमारी कौम की ये हालत हो चुकी है कि हर जगह पर बिदअत, गुमराहियाँ, तौम परस्ती आम हो चुकी हैं, मज़ारों पर सजदे हो रहे हैं। बुजुर्गान दीन की मन गढ़ंत करामात सुनाकर इनको पैगम्बरों और माज़अल्लाह अल्लाह के भी बराबर खड़ा किया जा रहा है। और इनमें से अगर कोई एक भी शख्स कुरान पाक को पढ़ ले, इसको समझ ले, तो इस शिर्क करने से बेहतर वो अपनी जान देना बेहतर समझेगा। मगर हम देखते हैं कि नस्ल दर नस्ल इन लोगों ने हर सूरत ये गुमराही आगे ट्रांसफ़र करनी है ताकि बिजनेस को कोई खतरा ना हो। और सबसे बड़ा शिर्क तो इन लोगों ने आज वसीले के नाम पर शुरू किया है। आज कुरान पाक के दलाइल से इसको भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। और अगर कुरान पाक से यानी अल्लाह के हुक्म से भी ज़्यादा आपके पीर की बातें आपके लिए अहमियत रखती हैं, तो वो आपको मुबारक हों, और हमें अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही काफ़ी हैं। अब ये वसीले के लिए दो तरह की टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी सफारिश और वसीला, यानी नेक शख्स की मौत के बाद इसका वास्ता अल्लाह को देकर सफारिश करवाना और इसको बीच में डालकर कोई दुआ मांगना। और ये मानते हैं कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक सीढ़ी के तौर पर, एक वसीले के तौर पर काम करता है, जिसे कुरान पाक ये कहकर रद्द कर देता है। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक तुमसे पूछें तो बता दो कि मैं इनके बहुत करीब हूँ। यहाँ पर तो किसी वसीले का कोई जिक्र नहीं। और फिर फरमाया कि तुम्हारे रब का हुक्म है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर दुआ को कबूल करूँगा। अब यहाँ पर तो किसी वसीले, किसी सीढ़ी या किसी बुजुर्ग का कोई जिक्र नहीं आया। आप ज़रा इमेजिन करके देखें कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात इतनी सख्त और जालिम है कि वो अपने बंदों की बात बिना सिफारिश के सुनती नहीं है। ये लोग अल्लाह ताला की ज़ात को भी किसी दुनियावी बादशाह की तरह समझते हैं। फिर अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल के अंदर फरमाता है कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना वकील ना बनाओ। और इसके बाद सूरह यूनुस के अंदर फरमाता है कि ये लोग अल्लाह के सिवा जिनसे अपनी मुरादें मांगते हैं, ये ना तो इनको कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना कोई नुकसान, और कहते हैं कि ये हमारी सिफारिश करेंगे। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी बातें बताते हो जो वो ज़मीन और आसमान के अंदर नहीं जानता। ये लोग शिर्क की गंदगी को अल्लाह से मंसूब करते हैं, हालांकि वो अल्लाह इससे पाक है।
आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह का हुक्म बिल्कुल वाज़े है कि हर वो हस्ती जिससे ये उम्मीद लगाई जाए कि ये हमारी सिफारिश करेगी, दरअसल ये शिर्क है। अपना दिमाग खोलो, इससे बढ़कर अल्लाह ताला वाज़े तौर पर कैसे समझाए। और आप खुद बताएं कि जो बंदा ये कुरानी आयात पढ़ लेगा, क्या वो कभी इस पीर परस्ती, वसीले, इबादत और गुमराहियों के अंदर पढ़ सकता है? और यही वजह है कि अगर आम अवाम कुरान और हदीस को पढ़ ले, इसको समझ ले, तो ये इन लोगों की इल्मी मौत है। और यही वो गुमराही है जो कि इंसान को आखिर में बुत परस्ती की तरफ ले जाती है, जैसा कि इंडिया के मुसलमानों के अंदर ये बढ़ता जा रहा है। भक्ति हो रही है भाई, भाई शर्म नहीं आ रही सब करते हुए? ये शर्म नहीं आ रही? अल्लाह का खौफ है नहीं है? अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? ये तुम्हारी दुआएं कबूल कर देगा? है बताना, बोल, बोलो नवेद भाई, तू ही बोल दे, क्या कर लेगा ये ताजिया? बता भाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा? बता क्या कर लेगा ताजिया? बता भाई क्या करेगा ये? भाई बता तो क्या करेगा ये ताजिया? हमें भी तो बता, अल्लाह के अलावा किसके अंदर, अल्लाह के अलावा किस में हिम्मत है कुछ करने की? भाई बता तो, भाई बता तो, भाई बता तो। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आखिरत की फिक्र करो और इन लोगों के हाथों ब्रेन वॉश मत हो, वरना क़यामत के दिन सिवाय पछतावे के कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन गुमराहियों से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। ये क्लास वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो मुझे तो बहुत ही मतलब फील हो रहा है, बहुत सैड फील हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या जहालत फैला रहे हैं अवाम में कि आप कुरान को तर्जमे के बगैर पढ़ो। अरबी पढ़ते जो आपको क्या पता है, हम लोग तो अजमी, हमें अरबी पढ़ भी लेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। अजमी को क्या पता, वो अरबी उनके लिए जो अरबी उनके लिए नाज़िल की गई थी, क्योंकि वो अरब में रहने वाले थे और उनके लिए नबी जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर अल्लाह ताला ने भेजे थे। और हम लोग अजमी है, हम लोगों ने बाद में इस्लाम कबूल किया, तो हमारे लिए तो लाजमी है कि हम लोग को अरबी नहीं आती, हम लोग अरबी के साथ ट्रांसलेशन लाजमी पढ़े तो हमें पता चलेगा कि क्या है कुरान में। अगर अरबी पढ़ते रहेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। और साथ में ये जो कह रहे थे कि आप लोग तर्जमे के बगैर कुरान पढ़ें, अगर साथ में तो आप लोग तर्जमा पढ़ेंगे तो आप लोग गुमराह हो जाएंगे, आप लोगों को गुमराही का डर है, आप लोग उनको गुमराही का डर नहीं, उन लोगों को अपनी दुकानें बंद होने का डर है। अगर हम लोग खुद से पढ़ेंगे, खुद से ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये इनके मज़ारात न्याज़ो नज़र ये सब कुछ जो है ये बंद हो जाएगी, इसलिए ये कह रहे हैं। और साथ में ये जो शिर्क परस्ती शुरू की हुई है, अल्लाह गुमराहों को हिदायत दे, हमें इस तरफ जाने बिना अल्लाह नसीब ना करे। क्या अजीब अजीब बिदात शुरू की हुई है, ये नेक्स्ट जनरेशन में आप लोग उनको ये अडॉप्ट करवाएंगे कि ऐसे करते हैं, ये पीर है, ये फ़कीर है। इसकी अल्लाह ताला ने तो खुद बोला है कि इंसान की शारक के करीब है अल्लाह ताला, तो अगर वो अल्लाह ताला शारक के करीब है तो हमें किसकी साथ में ज़रूरत है कि हम लोग उसमें दरमियान में एक बंदे को अल्लाह का, वो भी अल्लाह ने बनाया हुआ है, उसको शामिल करें और फिर अपनी दुआ को बोलें कि आप तो बहुत नेक हो और आप दुआ करें। और क़यामत के दिन यही जिनके ये नाम लेके कर रहे हैं ये सारी, वही इनको उधर जो है ना दोज़ख में सबसे पहले अल्लाह ताला को बोलेंगे कि मेरी ये तालीमात नहीं थी, इनको तो पहले जो को दोज़ख में ना। साथ में ये सही वही चल रहा है जो पहले यहूदियों के जो रब्बी थे या ये ईसाइयों के जो पादरी थे, ये जो करते रहे थे कि आप लोग नापाक हो या आप लोग को इतनी समझ नहीं है तो आप लोग हमसे पहले आकर पता करो कि ये क्या है, या फतवा वगैरह जो भी लेना है आप लोगों ने पहले हमसे आके लेना है। तो काइंडली खुद जो है ना ये पढ़ने की कोशिश करें कुरान को तर्जुमा तफसीर के साथ, और ये गुमराही से जो ना गुमराही से बचें। क़यामत के दिन हमें ना इनने कोई नफ़ा देना है और ना कोई ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो जो हमने नफ़ा और नुकसान अपना खुद हम उसके ज़िम्मेदार हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और साथ में अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thank you. Goodbye.